लोकतंत्र में पुलिस को जनता का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब रक्षक ही वर्दी के हनक में भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। आज हम आपको झारखंड पुलिस की बर्बरता की दो कहानियां दिखाएंगे। पहली कहानी कोलांचल धनबाद की है, जहां एक गरीब ऑटो चालक को खाकी ने इस कदर पीटा कि उसके शरीर पर उभरे जख्म को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वही दूसरी कहानी जमशेदपुर से है, जहां पर 500 रुपये में चोरी का मोबाइल एक किशोर के द्वारा खरीदा जाता है और पुलिस ने उसे उठाकर थाने ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा, और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। मृत किशोर के परिजन बताते हैं कि वो बीमार था और इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है पुलिस कस्टडी में कि उस किशोर की वहीं पर मौत हो जाती है। सबसे पहले हम मामला बताएंगे धनबाद के चिरकुंडा थाने का, जहां पीड़ित यदुनंदन शाह पेशे से एक ऑटो चालक है। यदुनंदन का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका अपना गैस सिलेंडर चोरी हो गया था 9 नवंबर को। सिलेंडर चोरी होने के बाद उसने खुद ही इसकी छानबीन शुरू की। 3 दिन के बाद पता चला कि उसके घर के नजदीक में ही एक होटल में उसके जान पहचान के आदमी के पास जो है वो सिलेंडर जो है बेचा गया है। वो उस दुकान में जाते हैं और जान पहचान निकलने के बाद जो है माफी मांगने के बाद वो पहचान के आधार पर अपना सिलेंडर वो लेकर घर चले आते हैं। लेकिन पुलिस की कहानी यहां से खौफनाक मोड़ ले लेती है। पुलिस किसी अन्य सिलेंडर के चोरी के शक पर यदुनंदन शाह के घर पहुंचती है और पूछताछ के बहाना उसे थाना लाया जाता है। फिर शुरू होती है जुल्म का वो दौर जो किसी खूंखार अपराधी के साथ भी करना कानूनन जुर्म है। तस्वीर में देख रहे ये गहरे नीले निशान जो है गवाही दे रहे हैं उस हैवानियत की जो थाने की 4 दीवारी के भीतर हुई। यदुनंदन का आरोप है कि 2-3 पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा। सवाल उठता है कि क्या किसी को सिर्फ संदेह के आधार पर इस तरह लहूलुहान करना, इसका अधिकार संविधान पुलिस को देती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, जहां पर डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। लेकिन यहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई। एक गरीब मजदूर को आतंकवादी के तरह पीटा गया। क्या खाकी का खौफ अपराधियों के लिए नहीं या उन आम लोगों के लिए है जो दिन भर मेहनत करके पेट पालते हैं? अब यदुनंदन की बेटी ने हिम्मत दिखाई और उसने स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर अपने पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। यह पत्र सिर्फ एक विधायक को नहीं बल्कि राज्य की पूरी न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी से हमारा सवाल है, यही है आपकी जन मैत्री पुलिसिंग? क्या इन दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्दी को दागदार किया है और पुलिस महकमे को जो है बदनाम किया है? यदि आज हम चुप रहे तो कल यदुनंदन के जगह कोई भी हो सकता है। प्रशासन को जागना होगा और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना होगा ताकि जनता का विश्वास कानून और पुलिस पर बनी रहे। महीना पहले हमारे घर से एक सिलेंडर चोरी हुआ था। उसको खोजबीन करने के दौरान हमको 2-3 दिन बाद मिल गई। उसके बाद इधर 1 सप्ताह पहले कहीं और सिलेंडर चोरी हुआ। उसी के दौरान हमको पुलिस पूछताछ के लिए ले गया और ले जा कर के बहुत बेरहमी से मारपीट की और रात 11 बजे हमको छोड़ा गया। मारपीट करने के बाद हम आप लोग से यही आग्रह करते हैं कि हमारा इसका इंसाफ मिले।